नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। मित्रों, आज की प्रस्तुति में जानेंगे कि कब मनाई जाती है हरतालिका तीज। दोस्तों, हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए नित्य व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अब हम हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में जानेंगे। पहला है, हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। दूसरा है, हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने पर फिर इसे छोड़ा नहीं जाता है। हर साल इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए ताकि आपको मनचाहा फल प्राप्त हो सके। तीसरा है, हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान शिव गणेश जी का चिंतन करना चाहिए। मित्रों, अब हम जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है। लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। साथ ही पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाना है। हरतालिका तीज की पूजा में शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। दोस्तों, हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए अपने बचपन काल में ही हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद मुनि जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब हम जानेंगे कि घर में सुख और समृद्धि लाने के तीज पर ये उपाय करें। हरतालिका तीज पर शिवलिंग के निकट शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। साथ ही विवाहित स्त्री के घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन मां को खीर का भोग लगाएं। इससे मां जल्दी प्रसन्न हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित कर इस मंत्र का जाप करें। उहली वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मां की कृपा पाने के लिए उमा महेश्वराभ्या नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे मां जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने बंधु बांधवों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट में नमः शिवाय लिखे। धन्यवाद।